आप लोग जानते हैं मेरे पास ब्रह्म कमल की प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसकी फ्लावरिंग हुए थे और अभी जून महीना चल रहा है और मेरे प्लांट की जो पत्ते हैं वो थोड़ा पीले हो रहे हैं। मेरी तरह मुझे लगता है आप सभी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इतनी तेज़ धूप की वजह से ये हो रही है और भी कई सारे कारण हैं ब्रह्म कमल की पत्ते पीले होने की। तो चलिए आज की वीडियो में वो जान लेते हैं कि क्या क्या कारण है ब्रह्म कमल की पत्ते पीले होने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा क्योंकि वो दबा देने से मेरी जितनी भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों पत्ते पीले होने का कारण से पहले चलिए जान लेते हैं असली ब्रह्म कमल कौन से है। भारत में एपीफाइलम ऑक्सीपेटलम को ही ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है और इसी ब्रह्म कमल को उत्तराखंड में कोल पद्म के नाम से जानते हैं। ब्रह्म कमल का पौधा एक प्रकार की कैक्टस है और रसीला पौधे होते हैं। रसीला अपनी पत्तियों में जमा करके रखते हैं। ब्रह्म कमल फूल ऑर्किड कैक्टस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस फूल में ऑर्किड की तरह सुंदरता होती है और पौधा कैक्टस जैसा दिखता है। ये पुष्प कमल के समान दिखता है लेकिन ये कमल की तरह पानी में नहीं खिलते हैं, ये पेड़ में उगता है। और दोस्तों इस ब्रह्म कमल की फूल खिलना शुरू होते हैं सूर्यास्त के बाद से और पूरे खिलने में इसे 3 से 4 घंटा लगते हैं। इसलिए ब्रह्म कमल की फूल को रात की रानी या क्वीन ऑफ नाइट के नामों से जाना जाता है और सुबह होते ही इसकी फ्लावर्स बंद हो जाते हैं और साल में एक बार ही इसकी फ्लावरिंग होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी फ्लावरिंग कब शुरू होते हैं। ब्रह्म कमल की प्लांट पर आमतौर पर मानसून के मौसम में खिलना शुरू होते हैं जो कि जुलाई और सितंबर के बीच होते हैं और फूल के खिलने का समय स्थान और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मेरे गार्डन में जब इसकी फ्लावरिंग हुए थे तो मैंने पिछले साल आप सबको वो दिखाई थी लाइव वीडियो बनाकर और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखे थे। और दोस्तों इस साल भी वो खिलने वाले समय आ गया है क्योंकि अभी मानसून सीजन आने ही वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई है, इसलिए कुछ दिन पहले जो प्लांट मैंने लगाई है उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है और मेरे जो उसकी पत्ते हैं ब्रह्म कमल की वो पीले पड़ रहे हैं। मेरे गार्डन में जो ब्रह्म कमल की प्लांट है उसकी पत्ती पीले पड़ने के 3 कारण मैंने ढूंढ निकाली है। उसमें से पहला रीज़न है ओवर वाटरिंग। ब्रह्म कमल कैक्टस टाइप की प्लांट है और ये अपनी पत्तियों में ही पानी जमा करके रखते हैं। दूसरी प्लांट की तुलना में इस पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसके लिए पानी देने से पहले इस पॉट की जो ऊपर की भाग है उसको हर वक्त चेक कर लेना है और जब देखेंगे आप ऊपर की मिट्टी पूरे सूखे हुए हैं तभी आप इस प्लांट में पानी दीजिएगा। मैं तो अभी मेरे प्लांट में पानी नहीं दे रही हूँ, मेरे ससुर जी दे रहे हैं। तो मुझे तो रोज़ ही बेटे के ट्यूशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए ये काम वो करते हैं। तो उनको ये पता नहीं होता है कि कौन से प्लांट में पानी कम दे और कौन से नहीं। तो मैंने उनको बता दिए हैं अभी, तो अब वो मेरे बातें सुन रही हैं। लेकिन मेरे प्लांट की रिकवरी करने के लिए कुछ दिन समय चाहिए, तो प्लांट में पानी कभी भी ज़्यादा मत दीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं इस पौधे की पत्ते पीले होने के कारण नंबर 2, हाई टेम्परेचर। अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे गार्डन तो ऊपर टेरेस में है और पूरे दिन के धूप इस प्लांट में पड़ते रहते हैं, ये देखिए। और मेरे ऊपर कोई शेड नहीं बने हैं, इसीलिए तेज़ धूप की वजह से भी मेरे इस ब्रह्म कमल के पत्ते की कलर पीले हो रहे हैं। तो आज ही मैं मेरे इस ब्रह्म कमल की पॉट को थोड़ी शेडी एरिया जगह में रख दूँगी।
तो दोस्तों अब चलिए ये पत्ते पीले होने की तीसरा जो कारण है वो जान लेते हैं। तो मेरे जो ये पॉट है इसमें देखिए ढेरों सारे छोटे छोटे दूसरे डिफरेंट टाइप की पौधे हुए हैं और इस टाइप के प्लांट्स को हर वक्त पॉट से हटा देना है, क्योंकि इस पॉट में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है ये सब छोटे छोटे प्लांट्स भी ले रहे हैं। तो जो मेरे मेन प्लांट है यानी कि ब्रह्म कमल की प्लांट, इस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स थोड़ा कम मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने उन सभी छोटे छोटे प्लांट्स को उठा दी है। अब मुझे इस पॉट की मिट्टी में थोड़ा न्यूट्रिएंट्स डालना है यानी कि कंपोस्ट डालना है। तो पहले मैं ऊपर से जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा गुड़ाई कर लूँगी, उसके बाद तो मिट्टी में जो कंपोस्ट मैं डालूँगी वो अच्छी तरह से मिक्स्ड हो सकेगी। और दोस्तों ब्रह्म कमल की पॉट के लिए इस तरह की भुरभुरी मिट्टी तैयार करना है और इस तरह से मिट्टी तैयार करने से मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहते हैं। अगर आप पानी देते हैं तो पानी पॉट के नीचे से बाहर निकल जाएगी। सॉइल को वेल ड्रेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस पॉट में जब मैंने इस ब्रह्म कमल की लीफ से न्यू प्लांट ग्रो की थी तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से ब्रह्म कमल की लीफ से न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है और उसकी मिट्टी को किस तरह से तैयार करना है। तो सब कुछ उस वीडियो में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब दिखाती हूँ मैं इस पॉट की मिट्टी में क्या क्या डालती हूँ, जिसे देने से ये जो लीव्स है ये कुछ ही दिनों में येलो से ग्रीन बन जाएंगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ली है वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न डस्ट और बोन डस्ट। ये जो तीनों मैं मिलाकर दूंगी, यही देने से मेरे ब्रह्म कमल की जो लीव्स पीले हो रहे हैं वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेगी इन तीनों चीज़ों से। और भी एक चीज़ है जो है बनाना पील कंपोस्ट, वो भी आप दे सकते हैं। वो देने से भी आपके प्लांट की हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये जो पत्ते में पीलेपन है ये दूर भाग जाएगी। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ही पॉट के चारों तरफ से इस कंपोस्ट को डाल देना है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो इस पॉट के चारों तरफ से इस तरह से कंपोस्ट को डाल देना है और डालने के बाद मिट्टी में इस कंपोस्ट को अच्छी तरह से मिला देना है, इस तरह से गुड़ाई करते करते। तो ही देखेंगे आपके प्लांट कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगी और ये जो पीलेपन है ये एकदम ही दूर भाग जाएगी और फिर से ये येलो लीफ ग्रीन में बदल जाएंगे। तो दोस्तों मेरे ब्रह्म कमल की पत्ते पीले होने के ये 3 ही कारण थे जो मैंने समझ ली है और उसके लिए इस तरह से ट्रीटमेंट भी कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स दीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। छोटा हो लेकिन रोज़ अपने गार्डन में एक प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।